Hello friends. Uh, Again, welcome to Proximics Research Analytica. I'm Dr. YPC. इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको कैसे SPSS के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाएगी वो बताऊंगा. एंड होप यू विल एंजॉय द वीडियो. और आप देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि SPSS से हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जा सकती है. Now let us see. तो दोस्तों SPSS से जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है तो सपोज हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लिया तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू SPSS हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्रू SPSS. दोस्तों टेस्टिंग के बारे में दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. पहली बात तो जो फॉर्मुलेशन होता है हाइपोथेसिस का, दैट इज ऑलवेज डन फॉर नल हाइपोथेसिस. फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज डन फॉर नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस का मतलब कि स्टेटस को मेंटेन रखना. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो एसोसिएशन. एक निगेटिव स्टेटमेंट हम देते हैं, मतलब इस स्टेटस को मेंटेन करना होता है कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो डिपेंडेंसी. इस तरह से हम एक तो जो भी फॉर्मुलेशन होता है हाइपोथेसिस में हमेशा नल हाइपोथेसिस का होता है. और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस का किया जाता है. तो we always testing is done for null hypothesis. Testing is done for null hypothesis only. हमेशा हम टेस्ट नल हाइपोथेसिस को करते हैं. और जब हम SPSS से करते हैं तो इधर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. तो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है. तो इस बात का आप ध्यान रखिए. और जब हम बात SPSS की करते हैं तो SPSS में थोड़ा सा टेस्टिंग का प्रोसीजर दोस्तों अलग होता है. ये हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. जब हम हाइपोथेसिस SPSS में हम p वैल्यू अप्रोच को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. p वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू. प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे दोस्तों जब हम मैन्युअली हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे तो उसमें हम t की वैल्यू, f की वैल्यू, ये सब हम कैलकुलेट करते थे. मैन्युअली हम कैलकुलेट करते थे स्टैटिस्टिक्स और फिर हम टेबल की वैल्यू से कंपेयर करते थे. और अगर टेबल की वैल्यू से वो कम आता था तो हम उसको एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज रिजेक्ट करते थे. SPSS में ऐसा नहीं. SPSS में t की वैल्यू, f की वैल्यू ये सारी इनबिल्ट होती है. You need not to calculate these values. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो अल्फा की वैल्यू, तो जिसको हम p वैल्यू बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. हम अल्फा की वैल्यू कर, तो अल्फा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. मतलब हमारा टाइप 1 एरर, मतलब कितना एरर हमको परमिटेड है. तो सपोज अल्फा नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं 5%, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100 माइनस अल्फा 95% होता है. तो 5% अल्फा का मतलब हुआ कि हम 5% एरर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब 5% की एरर हो सकती है, ये हम मान के चल रहे हैं. हमारा जो हाइपोथेसिस है उसके टेस्टिंग में 5% का एरर हो सकता है. इस 5% अल्फा का ये मतलब हुआ. तो हम अज्यूम अल्फा हमारा कितना है 5%. हम SPSS के थ्रू हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. उस कैलकुलेटेड वैल्यू को बोलते हैं p वैल्यू या ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब सपोज वो ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो एक चीज जरा मैं आपको बता दूं, तो प्लीज ध्यान दीजिए. तो कहने का मतलब यह है कि सपोज हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया SPSS से वैल्यू कैलकुलेट किया, ये हमारा सपोज हमारा
ये हमारा रिजेक्शन का रीजन है, दिस इज आवर रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, और ये हमारा एक्सेप्टेंस का रीजन है, ये हमारा एक्सेप्टेंस का रीजन। अगर हमारा अल्फा की वैल्यू हमने 0.05 लिया है, मतलब 5% लिया है सपोज, और अगर हमारा ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पी वैल्यू पॉइंट मान लीजिए 001 आया, तो ये जो है ये पी वैल्यू है, दिस इज योर पी वैल्यू, पी वैल्यू या ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप ध्यान देंगे तो ये किधर है, ये रिजेक्शन के रीजन पर है, ये आपका, ये देखिए ये रिजेक्शन रीजन, ये आपका रिजेक्शन रीजन। तो आपका 0.001 इज लेस देन 0.05, तो यहां पर हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। कहने का मतलब कि जब हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी एफ ये सब की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, टेबल वैल्यू से कंपेयर करते थे, अगर उससे कम आती थी वैल्यू तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। यहाँ पर क्या है, हमें टेबल की, हमें टी और एफ की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, हमें किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, वो वैल्यू ऑलरेडी एसपीएसएस में इनबिल्ड होती है। हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो अल्फा की वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसको हम अज्यूम्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हमारा अज्यूम्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इससे हम कंपेयर करते हैं। और अगर अज्यूम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आया है हमारा पी वैल्यू, दैट इज ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये किस रीजन में आएगा, रिजेक्शन रीजन में, तो इसीलिए हम कहते हैं एच नॉट इज रिजेक्टेड, जस्ट रिवर्स, मैनुअल से उल्टा। तो इफ योर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बिकॉज इट इज द ऑब्जर्व। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं अज्यूम्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, उससे अगर कम आया है तो इसका मतलब वो रिजेक्शन रीजन में, तो हम नल को रिजेक्ट कर देते हैं। उससे अगर ज्यादा आया है तो वो हमारा, सपोज मान लीजिए हमारा ये 0.3 आ गया, तो 0.3 इज ग्रेटर देन 0.05, तो हम कहेंगे एच नॉट इज एक्सेप्टेड, इट्स नॉट इज एक्सेप्टेड, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्व लेवल ऑफ पी वैल्यू है, तो यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, तो एसपीएसएस में जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो पी वैल्यू अप्रोच पे अडॉप्ट होती है। तो एक स्लाइड में आपको शो कर ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कंसेप्ट की। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पी वैल्यू सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट statistic, also called observed level of significance. This observed level of significance is the smallest value is level of significance for which S naught can be rejected, or obtain the significance of p value from the computer using SPSS. और इस SPSS में हम इस p value को हम, अगर if it is less than alpha, alpha is the level, assumed level of significance, जो कि normally हम 5% लेते हैं, 95% in the confidence level, और उस 5% का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरर है वो 5% का हम हो सकता है। और if p value is less than alpha, तो we reject the null hypothesis. If p value is greater than alpha, assumed level of significance, then we accept the S naught. Hope आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही कंसाइज वे में मैंने बताने की कोशिश की कि हाइपोथेसिस को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।